हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ईवीएस डिस्कस करेंगे। ठीक है, ईवीएस का एक पूरा सेट है। ये सीडी वो ईवीएस का पूरा एक सेट है आपका, जो आपका एग्जाम हुआ था अगस्त में 2023 में। ठीक है, अभी जो आपका एग्जाम हुआ था अगस्त में 20 अगस्त 2023 को हुआ था, उसमें जो एक मतलब ईवीएस का एक पूरा सेट है वो हम लोग देखेंगे। ये पूरा आपका 30 नंबर का आता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पूरे इसमें 30 क्वेश्चन है, हम आप लोगों के साथ अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो आपका सीटेड एग्जाम होता है, ठीक है, जो आपका सीटेड एग्जाम होता है, इसमें जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, मतलब अच्छे से वीडियो लास्ट तक वॉच करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, आपको कहाँ अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये रहा पहला क्वेश्चन। ये एक पूरा सेट है, ए सेट है ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम लोग ए सेट डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन रहा। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यनकारी, ठीक है, संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? तो आपका जो 61 है, इसका आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होगी, ऑनलाइन मतलब चैट सत्र जो होता है, और फ़ोन कॉल भी होता है। तो ये इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके माध्यम से वो मतलब जो संप्रेषण का है वो चयन कर पाएगी। तो इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 62 पे। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? जो थीम भोजन है। फ्रेंड्स, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, और आपके प्रीवियस के क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ही होते हैं, आपको पता है। और आपका जो एग्ज़ाम है, जो सीटेड है, उसका जो सिलेबस है अभी सेम है, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हम लोग सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 62। तो जो आपका 62 है, इसका ऑप्शन कौन सही होगा? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, जो कृषि फॉर्म है, मतलब जो कृषि फॉर्म जो खेती करते हैं। आपका जो ईवीएस है पूरा, ये थीम पर ही आधारित है, जो थीम पर ही आधारित। इसमें कोई चैप्टर मतलब चैप्टर के कोई भी नाम नहीं है, बस आपका थीम से ही आधारित है। और जो आपके में थीम है वो दो है, थीम उप थीम। ठीक, ये हम लोग जब ईवीएस डिस्कस करेंगे तो हम लोग उसके अंतर्गत देख लेंगे। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 63 पे। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान है। प्रश्न, जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं के उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो जो आपका 63 है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, खोज पूर्ण प्रश्न। बच्चा उसमें खोज करेगा। ठीक है, जो खोज पूर्ण प्रश्न है, इसको प्रोत्साहित करेगा। जो मतलब प्रश्न पूछने के लिए स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो खोज पूर्ण प्रश्न हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 64 पे। अनीता परिवार को अपने पढ़ाने के लिए नई योजना तैयार करती है। जो अनीता है, ठीक है, इन्होंने थीम को पढ़ाने के लिए एक नई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? जो उनकी योजना इकाई है, उसका कौन सा शीर्षक होगा? तो जो आपका 64 है, ठीक है, जो आपका 64 है, इसका 4 ऑप्शन सही होगा। परिवार संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 पे। श्रीमती शीतल ईवीएस के विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। ठीक है, वो जो ईवीएस का मतलब जो है समझाने की, ईवीएस की जो अवधारणा है उनको समझाने के लिए प्राथमिक कक्षा में कहानियां और कविताओं का उपयोग करती हैं। और उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त जो तरीका है, मतलब उपयुक्त तर्क है, वो इसमें कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये हम लोग देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 65 है। तो जो आपका 65 है,
ठीक है, इसमें कौन सा होगा ये हम लोग देख लेते हैं। ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना, मतलब जो शिक्षार्थी जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, पाठ्यक्रम को पूरा करने के साथ साथ विद्यार्थियों का स्कूल आने से पहले ही उन्होंने वो कुछ उसके बारे में थोड़ा बहुत सुना हो, वो हुआ। विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लेखन के लिए प्रोत्साहित करना, जो शिक्षार्थी होते हैं उनकी कविताओं और कहानियों के लिए प्रोत्साहित करना, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही होगा। आगे चलते हैं। विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना, ये भी सही है कि बच्चे को भाषा और संस्कृत के जो विविधता है, मतलब अलग अलग प्रकार की जो होती हैं, ठीक है, जो अलग अलग प्रकार की होती हैं उनके बारे में उनको पता चले। ठीक, अलग अलग प्रकार की जो होती है उनके बारे में उनको पता चले। और जो अगला है डी है, पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। जब तक बालक उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा तब तक वो बेहतर नहीं सीख पाएगा, और जब इंटरेस्ट लेगा तभी वो अच्छा उसमें परफॉर्म देगा, अच्छा अपना पार्टिसिपेट करेगा, अच्छा उसमें भाग लेगा। ठीक है, तो ये बी भी सही है, ए भी मतलब सी भी सही है आपका, और डी भी सही है। तो जो 30 है इसमें ये आपका ऑप्शन सही होगा, बी, सी और डी। ठीक है, बी, सी और डी ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 66 पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 और मतलब 1 से 5 तक के ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? जो आपकी ईवीएस है 1 से 5 तक, ठीक, 1 to 5 तक, तो इसमें जो पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो आपका 66 है इसका आपका 4 ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका 4 ऑप्शन सही होगा। शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। जो शिक्षार्थी है उनको कक्षा के जो अधिगम है उनको स्कूल के बाहर, मतलब बच्चे को जो ज्ञान है वो सिर्फ कक्षा तक ही सीमित ना रखा जाए, कक्षा तक ही सीमित ना रखा जाए, बल्कि उसको बाहर के भी ज्ञान दिए जाएं। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 पे। एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के ग्लास में डूब जाता है। एक अंडा ग्लास जो है पानी के अंदर डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। एक ग्लास है, मतलब जो एक अंडा है पानी में डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर वो तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकता है? 67 का आपका 4 ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करने और उनका अवलोकन करने। इसमें ये बच्चे को डेवलप मतलब उसका विकास होगा, वो उसके बारे में जान पाएगा कि अलग अलग मात्रा के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करेगा। कौन सी उपयुक्त सबसे अच्छी मतलब सही इसमें व्याख्या आपकी 4 ही दी हुई है। और भी हम लोग देख लेते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। ठीक है, पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता रहता है, ये भी नहीं होगा। आप उच्च कक्षाओं के सही कारण सीखें, तो आपका इसका 4 ही ऑप्शन मच बेटर है, तो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 68 पे। इसमें भी कथन दिया है, फिर उसका रीजन है, हम लोग देख लेते हैं। ईवीएस के सीखने और अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि के संबंधित प्रक्रिया कौशल के उन्मुख होने के लिए होने की आवश्यकता है। विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो जो आपका 68 है इसका आपका जो दोनों ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि ईवीएस के सीखने और अवलोकन उसमें होगा, बच्चा अवलोकन करेगा। ठीक है, समाज में रहकर कि ये आम का पेड़ है या ये अमरूद का पेड़ है, या फिर ये चिड़िया है, ये एरोप्लेन है, ये साइकिल है, ये बाइक है, वो अवलोकन करता है। पहचान वो पहचानेगा भी, वर्गीकरण भी करेगा कि इसको इस वर्ग में रखना है, इसको इस वर्ग में रखना है, ये भी होगा। तो ये सही है, इसका कारण भी सही है। विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सिखाने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आपका 2 ऑप्शन सही होगा। इसका ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, इसका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 69 पे, ये देख लेते हैं।
एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए। जो ईवीएस के शिक्षक हैं उनको योगात्मक मूल्यांकन तैयार करने मतलब योगात्मक मूल्यांकन के लिए जो प्रश्न पत्र तैयार करते हैं उस समय उनको किस पर जोर देना चाहिए। तो 69 का आपका 2 सही होगा। प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य, मतलब ऐसी प्रश्न पत्र की सामग्री बनाई जानी चाहिए कि उसका एक निर्धारित उद्देश्य हो और उसमें अच्छे से सारा सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, ये आपका मतलब उस पर जोर देना चाहिए। तो इसका 2 ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिक प्रतिफल नहीं है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे नकारात्मक ही क्वेश्चन पूछेगा, जहाँ पे निगेटिव मतलब सेंस आए वही इसका ऑप्शन सही होगा। तो ये आपका इसका जो है इसका 2 ऑप्शन सही होगा। देखे गए अनुभव के लिए गए मतलब दिए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे कि संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव हो। तो ये आपका भेदभाव जहाँ पे होगा वो आपका गलत सेंस में जाएगा, नेगेटिव सेंस में जाएगा। तो इसका 2 ऑप्शन सही होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। आपको कक्षा थर्ड से फिफ्थ तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। मतलब जो बच्चे थर्ड से फिफ्थ तक हैं उनके लिए आपको एक ईवीएस पाठ्य पुस्तक का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है। इसमें ऐसा कौन सा मानदंड जो आपका सबसे उपयुक्त है। तो देखते हैं, पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। सिर्फ बड़े मतलब पुस्तक में बड़े बड़े से चित्र बने हो और सिर्फ रंगीन हो, इतना सीमित है नहीं। अगला देखते हैं, भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। भाषा सरल और बालक के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। ये कुछ हद तक सही है। आगे देखते हैं, पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि बच्चे उसमें बस आकर्षण ही हो, कोई ज्ञान की बात देना हो, ये भी गलत होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़वादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। ये आपका 4 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें सब कुछ समाहित है। आपकी जो पुस्तक है वो बालमुख मतलब बाल केंद्रित, मतलब बच्चे जिस लेवल के हैं, जैसे बच्चा कक्षा 1 का है तो उसमें बड़े चित्र बने होने चाहिए, अच्छे से बाल उन्मुख होनी चाहिए। लिंग, जाति मतलब ये इस जाति का है या इस धर्म का है, या उसको लिंग के आधार पर भी मतलब बांटना नहीं चाहिए। वर्ग के आधार पर भी नहीं, धर्म के आधार पर भी नहीं बांटना चाहिए। जो आपका रूढ़िवादिता है कि लड़की ये काम करेगी, लड़का ये काम करेगा, वो उसके भी आधार पर नहीं बंटना चाहिए। तो ये आपका 4th ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें सब कुछ समाहित है। ठीक है, ये मैच बटर है, तो आपका यही ध्यान रखना, 4 ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट दिया है, देखते हैं। प्राथमिक स्तर में ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कक्षा 5 तक आपका कोई चैप्टर नहीं, सब थीम पर आधारित है। ठीक है, आगे देखते हैं, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सिखाना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो जो आपका 72 है इसका 3rd ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो आसान ही हो। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं इसमें थीम जो टफ है, बस इसलिए थीम पर आधारित है कि बच्चा जो है, बच्चे के अराउंड ही सारी ईवीएस घूम रही है, जो आसपास देखता है उसी के आधार पर उसको पढ़ाया जाता है। तो जो 72 है आपका, ठीक है, जो आपका 72 है इसका आपका 3rd ऑप्शन सही होगा। ए आर सही तो दोनों है अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पे अलग सेंस में जा रहा है, यहाँ पे अलग सेंस में जा रहा है कि विषयों के बजाय थीम है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 पे। आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे उपयुक्त है। तो जब 70 आपका 3 है, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो जो 73 है आपका 3rd ऑप्शन सही होगा। उपलब्धि सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। जो ईवीएस मतलब ईवीएस किट होती है
जो आपकी थीम होती है उनको विकसित करना। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 74 पे। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन डैश है। जो आपका ईवीएस है उसमें रचनात्मक आकलन क्या है? तो इसका पहला सीखने के लिए आकलन सही हो जाएगा आपका। सीखने का आकलन ये आपका गलत होगा। अधिगम के लिए आकलन ये आपका सही हो जाएगा। सीखने के बारे में आकलन ये भी आपका गलत होगा। तो जो आपका ए है और आपका सी है इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। ये आपका कथन है। इसका कारण देखते हैं। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ाता है, मतलब को या उनकी जो याददाश्त है उनको उसको बढ़ावा देता है। तो जो आपका 75 है, ठीक है, जो आपका 75 है इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा हम लोग देख लेते हैं। जो ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति है ये बिल्कुल सही है कि ईवीएस में जब बच्चों को भ्रमण कराओगे, जब बच्चा भ्रमण करके सीखता है, मतलब देख के सीखेगा तो अच्छे से सीखेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देता है। ये सही है अपनी जगह पे, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है और ये कुछ हद तक गलत भी है कि ये उसकी याददाश्त को बढ़ावा नहीं देता है। तो जो आपका 75 है इसका 4 ऑप्शन सही होगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखना। जितने भी मैं आंसर बता रही हूँ ये आपके ऑफिशियल आंसर की से मैच हैं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप लोग मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः जो स्थितियां हैं वो कौन सी हैं? जो गुजरात है आपका, जो आपका ऐसे नहीं बनेगा, जो आपका गुजरात है, ठीक है, और जो आपका उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है उसकी जो क्रमशः स्थिति है वो कौन सी है ये आपको बताना है। तो जो 76 है आपका इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उत्तर पूर्व से और आपका ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 पे। रमा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? जो रमा है वो प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, तो इसमें जो ऊर्जा है इसमें कौन सी ऊर्जा का उपयोग हो रहा है? जो 77 है आपका थर्ड सही हो जाएगा, मांसपेशियों का, मतलब मांसपेशियों की ऊर्जा। जब वो खेलेंगे तो उनकी मसल्स का विकास होगा, तो जो मसल्स विकास मतलब विकसित होगी और मसल मजबूत भी होंगी, जो उनकी मांसपेशियां हैं तो मांसपेशियों की ऊर्जा होगी, मिलेगी उनको। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 पे। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, जो हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो 78 है जो आपका, इसका 2 ऑप्शन सही होगा, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। जब हम ईंधन को जलाते हैं तो हमें ऊष्मा मिलती है, उस साथ साथ में हमको प्रकाश भी मिलता है, तो इसका 2 ऑप्शन सही होगा, ऊष्मा एवं प्रकाश। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? मतलब वो पकने के बाद ऐसा कौन सा चावल है जो चिपचिपा हो जाता है? इसमें ऐसी कौन सी, मतलब कौन सी किस्म की, मतलब ऐसा कौन सा चावल है जो उसकी कौन से ऐसा एक सामान्य चावल है वो आपको बताना है। तो जो 79 है आपका इसका ए ऑप्शन सही होगा, इसको कहते हैं बोरा चावल। जो बोरा चावल आपका होता है इसको पकाने के बाद ये चिपचिपा हो जाता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिए, चिपचिपे प्रकार का हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि है? जो मधुमक्खी पालन आपका बिहार राज्य में होता है, आपको पता है वहां पे मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो जो मधुमक्खी पालन का जो समय है वो किस महीने से स्टार्ट होता है ये आपको बताना है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, आपका अक्टूबर महीने से शुरू होकर दिसंबर तक होता है जो मधुमक्खी पालन का क्रम है ये। तो इसका ए मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको मैच करना है, ठीक है, इसमें आपको
मैच करना है। तो जो आपका ए है जीरा, ठीक है, जो आपका ए है जीरा, जीरा होता है छोटा परंतु खुशबूदार, छोटा होता है परंतु ये खुशबूदार होता है। फिर आपका जो बी है ये होता है केसर, ये पीले रंग का होता है, आप लोगों को पता ही होगा। जो आपका सी है मिर्च, जो मिर्च है ये कहाँ से आया, दक्षिणी अमेरिका से आया, इसकी उत्पत्ति दक्षिणी अमेरिका में हुई। जो आपका लौंग है ये कील की तरीके का दिखता है। तो जो ए है आपका थर्ड में है, मतलब फिफ्थ में है, तो ये आपका 2 ऑप्शन सही होगा, ये आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 82 पे। बंगाल की खाड़ी तथा तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो बंगाल की खाड़ी है आपकी, ठीक है, वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आपको बताना है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, उड़ीसा। जो आपका उड़ीसा है ये केंद्र शासित प्रदेश है बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती राज्य में। तो इसका आपका ए ऑप्शन मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो जंगल हैं उनके बारे में निम्नलिखित कथन दिए हैं, उस पर आपको विचार करना है और इस पे ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो कुकड़ भाषा में तोरंग का मतलब जंगल है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि झारखंड में आपको ये इसका मतलब तोरंग को ही जंगल कहते हैं। जो आपका 83 है, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला बी है, झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। ये गलत है, क्योंकि आपका ये स्टेटमेंट जो लॉटरी के मतलब जब लॉटरी लगाते हैं लोग, लॉटरी लगाने के बाद जिसका भी नाम आता है वो खेती करता है, ठीक है। तो ये आपका जो रिवाज है ये आपका मिजोरम में चलता है, तो आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्ष से अधिक जंगलों में रह रहे हों। ये भी आपका गलत है, क्योंकि 15 नहीं 25 वर्ष है, ठीक है, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं हम लोग। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, ये आपका सही है। तो आपका ए और डी सही हो जाएगा, यानी 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जो आपका 83 था इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 था उसका आपका 4 ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग 84 पे चलते हैं। तो जो आपका 84 है 24 मिलीग्राम घनत्व के लिए 6 मिलीग्राम, ठीक है, मतलब आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। ये आपको जो 24 ग्राम है मिलीलीटर वाला, तो इसका जो घनत्व 6 मिलीलीटर आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, आपको ये जो आपका 84 है आपका इसका 4 ऑप्शन सही होगा 144, ठीक है, इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा 144 ग्राम। आगे चलते हैं हम लोग 85 पे। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा अपने निम्नलिखित में से गलत कथनों को चिन्हित कीजिए। तो पहला है आपका, वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं, जो सांप है, ठीक है। जो आपके सांप हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सांप है वो पूरा अपने जानवर को निगल जाते हैं, आपका 85। अगला है, सांपों के दांत नुकीले होते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। या फिर अगला है, वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं। जो दांत होते हैं वो अपने शिकार को चबा कर खाते हैं। तो आपको पता होगा कि दांत चबा के नहीं खाते हैं, ठीक है, उनके दांत नुकीले होते हैं। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत ये भी है, लेकिन सांप जो होता है अपने भोजन को पूरा निगल जाता है, ठीक है, वो पूरा निगल जाता है, ये आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं 86 पे। तो जो आपका 86 है, कांसा एक मिश्रित धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। तो ये आपका टीन और कॉपर हो जाएगा, टीन और कॉपर, इसका ए ऑप्शन सही होगा, इसी को पिघलाकर आपका कांसा बनता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
7 निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन दिए गए हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। जो बच्चे होते हैं 3 महीने के होते हैं, उनका जो वजन है वो आपका 100 ग्राम का होता है। ठीक है, वो आपका 100 ग्राम का होता है। आगे देखते हैं। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वो दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये आपका सही है। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। ये भी आपका सही है। तो जो आपका सी और डी है ये आपके ऑप्शन सही है। जो वयस्क हाथी होता है वो दिन में 200 किलोग्राम नहीं, वो 100 किलोग्राम तक खा लेता है, और जो उसके बच्चे का वजन होता है वो 200 ग्राम तक होता है। तो इसका 4 ऑप्शन सही होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 पे। तो जो आपका 88 है इसमें भी स्टेटमेंट दिया, हम लोग देखते हैं। मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। जो आपका मनाली है वहां पे ढालू छत होती है, ऐसे मतलब ढालू होगी छतें। ठीक है, बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, बांस के खंभों पर वहां पे बनते हैं। अगला है इसका कथन जो दिया है, मतलब जिसका कारण वो दिया है, जिसका स्टेटमेंट दिया है। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। जो आपका मनाली है वहां पे बारिश भी बहुत अधिक मात्रा में होती है और वहां पे बर्फ भी पड़ती है। तो ये आपका सही है कि वहां पे बारिश तो होती है और बर्फ भी पड़ती है। लेकिन जो आपका बांस है, बांस के जो खंभे हैं वहां उससे जो घर बनाए जाते हैं, जो आपके बांस से घर बनाए जाते हैं वो आपके असम में बनाए जाते हैं। कहाँ पे बनाए जाते हैं? आपके असम में बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं खंभों पे घर? क्योंकि वहां पे बारिश बहुत अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के खंभे दिए गए होते हैं, फिर इसके ऊपर घर बनाते हैं। ये यहाँ वहां पे उनका घर होता है और ये सब यहाँ पे खाली रहता है क्योंकि जब बारिश होती है तो ये सब भर जाता है। तो जो आपका 88 है इसका ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ए गलत है, ये असम में होता है। पर बी सही है क्योंकि यह मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो ए आपका ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग 89 पे। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। दाब लगने पर गैस और आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। दाब लगने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। इसका कारण क्या है? जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं और गैसी कणों के बीच अंकुरण स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। मतलब जो उस पर दाव लगेगा, जो उनके छोटे छोटे से जो कण होते हैं वो एक पास आने लगते हैं। ठीक है, तो इससे जो मतलब उनका आकार होता है, जो उनका स्थान कम होने लगता है, कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो जो आपका 89 है इसका 2 ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। इसका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। जो पौधे हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। भोजन का उत्पादन और भंडारण करते हैं पौधे आपके। पौधों को शक्ति और सहारा देना। पौधों के अन्य भागों को जड़ों के जल और खनिज का स्थानांतरण करना। जो आपकी जड़ें होती हैं पेड़ की, तो ये जड़ें ही तो मतलब जमीन से पानी को अवशोषित करती हो, जो खनिज हो यही सब पहुंचाती हैं पेड़ों को, उन्हीं के माध्यम से पहुंचता है। तो आपका सी सही है। और जो आपका बी है, पौधों को शक्ति और सहारा भी देते हैं जड़ें, इन्हीं के आधार पे ही तो पेड़ खड़ा होता है। तो ये भी सही है। तो जो आपका बी और सी है ये दोनों सही हैं। तो आपका बी और सी ए ऑप्शन में है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये पूरा ईवीएस का एक पूरा सेट था, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आया होगा। ये आपका 20 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसका ये पूरा एक सेट था ईवीएस का, मैंने अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब हम लोग हिंदी जो है आपकी, जो हिंदी का पूरा एक सेट है वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग मैथ देख लेंगे। तो जो आपका 2023 का है पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा।
इससे आपको ये रहेगा कि आपको कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप अच्छे से किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, इससे आपको अच्छा एनालिसिस हो जाएगा। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। यहाँ पे आपको CDP है, EVS है, हिंदी है, मैथ है, इंग्लिश है, आपको सारी सब्जेक्टें मिलेंगी अच्छे से, और आप लोग अच्छे से कर भी पाओगे। जो आपका सीटेट एग्जाम है, ठीक है, आपका जनवरी में होना है, बहुत अच्छे से आप लोग कवर कर लोगे। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।